हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 12 जो कि है बियॉन्ड अर्थ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये कहानी नुब्रा जो एक जगह है लद्दाख में, भारत का ही एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ से रिलेटेड है। चलिए, तो नुब्रा में एक बहन यांगडोल और उसका भाई डॉर्जे, ये दोनों रहते हैं वहाँ के किसी गांव में। जैसा कि आप ये व्यू देख सकते हैं, मैं इसको ज़रा जूम करता हूँ। देखिए, बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग व्यू है। तो इन बच्चों को भी यही नज़ारा यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। उनको यहाँ के माउंटेन पीक्स, ग्लेशियर्स, ब्यूटीफुल सीनरी ये बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन उनका जो फेवरेट है वो तो ये नहीं है। तो क्या है उनका फेवरेट? है रात का आकाश। ये देखिए, नाइट स्काई, दिस इज़ देयर फेवरेट। तो ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है, अब आप सोचेंगे कि भाई ये कैसा आकाश है, ये स्काई ऐसा क्यों दिख रहा है? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ का स्काई तो बिल्कुल वैसा नहीं दिखता है। इसका रीज़न है कि हमारे यहाँ पे जो है शहरों में ज़्यादातर जो है लाइट पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन की वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल धुंधला हो जाता है, जिसके वजह से जो पृथ्वी के बाहर के जो स्टार्स है उनका लाइट हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन नुब्रा जो जगह है वहाँ पे और एक बात है, यहाँ पे क्लाउड्स भी बहुत होते हैं। नाउ यू सी, नुब्रा ऑलमोस्ट क्लाउडलेस है और वहाँ पे कोई एयर या लाइट पोल्यूशन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नो क्लाउड्स, ऑलमोस्ट क्लाउडलेस, नो एयर एंड लाइट पोल्यूशन। तो इसकी वजह से आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये एक महाशय खड़े होकर के देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आकाश में। आप अगर अपने बाहर में जाके देखिएगा तो आपको ये ऐसा दिखाई नहीं देगा, आपको ऐसे ही ऐसे टाइप के कुछ दिखाई देंगे। ओके, ऐसा दिखाई नहीं देगा। इसके लिए आपको बहुत ही पोल्यूशन लेस जगह की ज़रूरत है, जो कि नुब्रा में है। ओके, तो ये लोग रात को ऐसे करके आकाश देखते हैं और इनको बहुत मज़ा आता है। बेसिकली यहाँ जो ये बच्चे लोग देख रहे हैं, ये स्टार्स को देख रहे हैं। ओके, चलिए अब स्टार्स के बारे में जानते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, नाइट स्काई में आपको छोटे छोटे ब्राइट स्पॉट्स दिखाई देंगे। ये बेसिकली दूर अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में स्टार्स जो हैं वही हैं। अक्सर जो हैं ये स्टार्स हम लोगों को रात ही को दिखाई देता है। क्यों भाई? क्योंकि दोपहर में या दिन में जो है सूरज का उजाला जो होता है, सनलाइट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सनलाइट जो है वो आउटशाइन कर देती है। सनलाइट के तेज़ उजाले के चलते हमें तारों का जो धीमा उजाला होता है वो दिखाई नहीं देता है। पर रात में तो सूरज अस्त हो जाती है। हम लोग पृथ्वी के दूसरे फेस में रहते हैं जहाँ रात्रि होती है, वहाँ सनलाइट नहीं आती है। तो उस वक्त हम लोगों को तारों का लाइट जो है, स्टार लाइट दिखाई देता है। ओके, तो सबसे पहली बात है कि जो स्टार्स हैं वो अपने लाइट से शाइन करते हैं, वो किसी का उधार नहीं लेते हैं। जैसा कि आप चंद्रमा को देखते हैं, मून आपको अक्सर ब्राइट दिखाई देता है। वो इसीलिए क्योंकि मून पे सन की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर हम लोगों को दिखाई देती है अर्थ में। ओके, ये मून है और ये अगर सन है तो ऐसा नहीं है कि स्टार्स किसी का लाइट के रिफ्लेक्शन से ही हमें दिखती है। स्टार्स का खुद का लाइट होता है। ओके, और एक बहुत बड़ी बात है, अक्सर रात को ये जो तारे दिखाई देते हैं वहाँ पे कभी कभी हमें कुछ पैटर्न दिखाई देता है, जिनकी वजह से हम लोग अक्सर उस पैटर्न को यूज़ करके नेविगेशन में काम करते हैं। पुराने दिनों में समुद्र में जहाज जब जाते थे तो वो ये पैटर्न, स्टार पैटर्न्स को देख करके नेविगेशन करते थे। अक्सर ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म ए पैटर्न, ओके, दे आर नोन एज कॉन्स्टेलेशंस। आज भी इनको कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। आपको जान के खुशी होगी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन
ये एक संस्था है, 20वीं शताब्दी में इसने 88 कंस्टेलेशंस को ऑफिशियली लिस्ट किया है, ये नंबर याद रखिएगा। और इसी की वजह से मतलब 88 स्टार पैटर्न्स, कॉन्स्टेलेशंस मीन्स स्टार पैटर्न्स, और इसकी वजह से पूरे आकाश को 88 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। ओके, ये एक काल्पनिक डिवीजन है, असलियत में कुछ नहीं है, इंसान ने अपनी सुविधा के लिए ऐसा डिवीजन किया है। ओके, एक कॉन्स्टेलेशन है ओरियन, जिसे कि हंटर भी कहते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं हम। ये देखिए, हम अभी आपको दिखा रहे हैं कंस्टेलेशंस, ये देखिए। ओके, तो ये है ओरियन, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो है ये है ओरियन। अब आप बोलेंगे ये बना कैसे? बेसिकली ये देखिए, ये स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5, आकाश में ये स्टार्स है, और अक्सर ये पृथ्वी के हिसाब से एक जैसा ही मूव करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको ऐसे करके ही स्टार्स को लाइन से कनेक्ट कर दिया। तो हमको देखिए एक हंटर का जैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये उसका धनुष है, धनुष से वो तीर फेंकने की कोशिश कर रहा है, शिकार करने की कोशिश कर रहा है, और उसका एक डॉग भी है, कैनिस मेजर। ओके, और यहाँ पे जो है ये है स्टार सीरियस, विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, ये आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे और एक बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, वो देखिए, जैसे कि कंस्टेलेशन है, यहाँ ये बॉक्स टाइप का आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये जो बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है, अभी अभी हमने आपको क्या कहा कि 88 कंस्टेलेशंस, और उसके हिसाब से पूरे आकाश को 88 भागों में बांट दिया गया। ये जो बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है, ये इसका इलाका है। सो वन ऑफ द 88 रीजन्स, एंड दिस ओरियन इज वन ऑफ द कंस्टेलेशन। ओके स्टूडेंट्स, इंडियन एस्ट्रोनॉमी में हम नक्षत्र अक्सर यूज़ करते हैं, आइदर एक स्टार या ग्रुप ऑफ स्टार, उसको डिनोट करने के लिए। ओके, अच्छा, और दो वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टेलेशंस के बारे में बात करते हैं। एक है बिग डिपर, ये देखिए यहाँ पे है, और एक है लिटिल डिपर। ओके, लिटिल डिपर के देखिए एंड में यहाँ आपको एक ब्राइट स्टार दिखेगा, इसे कहते हैं पोल स्टार और पोलारिस। पोल स्टार की इम्पोर्टेंस ये है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका डायरेक्शन फिक्स रहता है, तो इसको यूज़ करके नेविगेशन में बहुत सुविधा मिलती है। ओके, भारत में बिग डिपर को सप्तर्षि और पोल स्टार को ध्रुव तारा भी कहते हैं। अच्छा, इन स्टार्स और कंस्टेलेशंस को आप रात को देख सकते हैं, इसी को नाइट स्काई वॉचिंग भी कहते हैं। अक्सर लोग स्टूडेंट्स बेसिकली ग्रुप फॉर्म करके, क्लब फॉर्म करके, टेलीस्कोप यूज़ करके, सो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप और बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। या तो आपको अपना आँखों से देखना होगा, नेकेड आई, और बेटर इंस्ट्रूमेंट है आपका टेलीस्कोप, इसको यूज़ करके आप रात को देख सकते हैं। लेकिन आपके कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक है क्लाउड, जो कि हमने शुरुआत में कहा, दूसरा है लाइट पोल्यूशन, मतलब शहरों में ज़्यादा चारों तरफ उजाला है, इस उजाले की वजह से, तो आर्टिफिशियल लाइट है, इसकी वजह से स्टार का जो लाइट है बाहर से जो आता है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये भी एक रकम का पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन। और एयर में तो जो पार्टिकुलेट मैटर है वो तो अलग, उसकी वजह से भी धुंधला हो जाता है एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से बाहर की लाइट हमें दिखाई नहीं देती है। ओके, और एक बात है स्टूडेंट्स कि जितने सारे स्टार्स हैं और कंस्टेलेशंस हैं, ये आपको पृथ्वी के हर जगह से हर वक्त साल का पूरा समय कभी दिखाई नहीं देंगे। तो इसके लिए अक्सर स्काई मैप, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैप है, इसे यूज़ करते हैं सारे कंस्टेलेशंस किस साल के किस समय में कैसा होता है, कहाँ रहता है, ये जानने के लिए। ये एक ऐप के माध्यम से, जैसे कि स्टेलेरियम एक ऐप है, इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, हमने आपको शुरुआत में ये फोटोग्राफ दिखाया, ठीक है, एक बात बताइए, तो अगर आप अपने आँखों से, खुली आँखों से नुब्रा में जा कर के देखेंगे, काउंट करेंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या दिखाई देगा? डिपेंडिंग एवरेज पे आपको जान के खुशी होगी कि करीबन, अगर आप गिन सके तो करीबन 3500 स्टार्स आप नेकेड आई में देख सकते हैं, जहाँ पे कोई क्लाउड नहीं है, कोई एयर पोल्यूशन बहुत कम है, लाइट पोल्यूशन बहुत कम है। ये एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना है।
कि हम 3,500 करीबन स्टार्स खुले आंखों से देख सकते हैं। टेलीस्कोप से ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप डिपेंडिंग ऑन द टेलीस्कोप, कम पावर की हैं तो आप 10,000 देख पाओगे, ज़्यादा पावर वाले टेलीस्कोप है तो आप बहुत ज़्यादा, करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा स्टार्स को देख पाओगे। ओके, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। बस एक बात बता के हम ख़त्म करते हैं कि फिज़िक्स का वो ब्रांच जहाँ पे हम लोग इन स्टार्स के बारे में जानते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में जानने के लिए, उसे एस्ट्रोफिज़िक्स कहते हैं।